बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, राइट, या चार्ज सिंपली कह सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स that is F is equal to Q in a bracket V cross B is always perpendicular to the direction of velocity of charge पार्टिकल। देखिए therefore हम क्या लिख सकते हैं इसके ऊपर से, therefore देखिए वेक्टर F डॉट वेक्टर V इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्यू वी क्रॉस बी, राइट। अब आप देख रहे हैं कि वेक्टर, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, किससे, वेलोसिटी से, राइट। अगर परपेंडिकुलर होगा तो एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में, थीटा 90 होगा। अब F डॉट V यानी कॉस आएगा, कॉस 90 क्या होता है, 0। इस वजह से इसका प्रोडक्ट जो होगा वो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर। अभी ये फैक्ट को हमें याद रखना है कि F डॉट V जो होता है वो 0 होगा। क्लियर। चलिए यहां पर एक्सक्यूज मैंने बताया आपको कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस आएगा, कॉस 90 होगा, कॉस 90 0 होता है, इस वजह से ये 0 है। क्लियर। चलिए अभी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। देखिए न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसका मतलब क्या होता है, देखिए इसे हम dv बाई dt इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर F डॉट V लाना चाहता हूं तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय V करूंगा। देखिए बोथ साइड बाय वेक्टर V तो क्या होगा, देयरफॉर यहां पर वेक्टर F डॉट वेक्टर V हो जाएगा इज इक्वल टू m dv बाई dt इंटू डॉट V हो जाएगा। क्लियर। अभी ये प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी पता है, इस प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है, 0। इस वजह से यहां क्या होगा, 0 इज इक्वल टू, हम इसे सिंपली क्या लिखेंगे, m d बाई dt, v डॉट v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हमारे लिए। क्लियर। चलिए अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी लाना चाहता हूं, ठीक है। इसके लिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम बोथ साइड हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या होगा, 0 इज इक्वल टू दिस इज हाफ ऑफ m dv स्क्वायर बाय dt, जिसका प्रोडक्ट अगर हम थोड़ा अरेंज करके लिखें तो ये क्या होगा, देखिए 0 इज इक्वल टू, इस टर्म को हम अंदर ले जाएं तो d बाई डी टी ऑफ हाफ mv स्क्वायर होगा। क्लियर। तब क्या होगा, देखिए मैं इसे थोड़ा अरेंज करके लिखूं तो क्या होगा, d बाई डी टी, ये क्या है, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। देखिए डिफरेंशियल टर्म में किसी भी टर्म का आंसर अगर 0 आता है तो वो गिवन टर्म क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर। देयरफॉर आप यहां पर क्या लिखेंगे, दिस इज कांस्टेंट मींस के ई इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। क्लियर। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आपको देखने को मिल रही है वो क्या है, कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो उसका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए हियर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी of a charged particle is 0 or constant, is constant, right, is constant, then according to
देखिए, एंड अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पता होगा, क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम? यस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहां पर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आया है? कांस्टेंट, राइट? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? देन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, राइट? सो work done on the charge by magnetic force is zero, मतलब कोई वर्क डन नहीं होगा चार्ज के ऊपर। क्लियर? ये बात हमें याद रखनी है। इस वजह से क्या होता है, देखिए, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब यहां पर हम क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ चार्ज इज नॉट चेंज, राइट? स्पीड ऑफ चार्ज इज नॉट चेंज, ओनली इट्स पाथ इज डेविएटेड, राइट? इट्स पाथ इज डिफ्लेक्टेड भी कह सकते हैं हम लोग, राइट? डिफ्लेक्टेड, राइट? तो यहां पर क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर वर्क डन जो है वो कैसा है? जीरो है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है। ये बात आप बराबर से याद रखेंगे। जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वो उसके ऊपर कैसा है? जीरो है। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है? उसका पाथ चेंज होता है, डिफ्लेक्ट होता है वो। क्लियर? सो वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो। ये हमें यहां पर आंसर मिला। वर्क डन कैसा है? जीरो है। काइनेटिक एनर्जी कैसी है? कांस्टेंट है। क्लियर? थैंक यू।